हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। मैं हूं रमेश। इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया था और इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़कर हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। पांचवें टॉपिक का भी कुछ भाग हमने कवर कर लिया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट किरण आरेख द्वारा गोलाकार दर्पण के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। अगर आपने पहले से स्टडी नहीं किया है तो इन वीडियो को जल्दी से देखकर आइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये जो सेंट्रल लाइन बनाई गई है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इस सी पॉइंट को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। एफ को कहते हैं फोकस। आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। एफ को कहते हैं फोकस दूरी। पी को कहते हैं ध्रुव और एम और एन की दूरी को कहते हैं द्वारक। तो ये जो हमने पढ़ लिया था, अब इससे आगे की पढ़ाई करनी है। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम। आपके सामने यह सबसे पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से वापस चली जाती है। पहले नियम का ठीक उल्टा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यह तीसरा नियम है। यहाँ पर प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र पर आती है और अवतल दर्पण पे जाकर पड़ती है तो अवतल दर्पण से वापस परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र को छूकर वापस जाती है जैसे वह आपतित हुई थी। यह चौथा नियम है। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर यानी दर्पण के पोल पर आती है तो वह समान कोण बनाकर वापस चली जाती है। तो ये 4 नियम मैंने आपको बताए हैं। इन 4 नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 4 नियम की सहायता से ही बाकी सारे बिंब के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। चलिए समझते हैं बिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है एक अवतल दर्पण में। सबसे पहली स्थिति होती है कि वो अनंत पर हो। दूसरी स्थिति है सी के पीछे हो। तीसरी स्थिति है कि बिंब सी पर हो। चौथी स्थिति है सी और एफ के बीच में हो। पांचवी स्थिति एफ के ऊपर और छठी स्थिति एफ और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी। तो ये 6 स्थिति मैंने आपको बताई। अब हम अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का किरण आरेख बना रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर है। अगर अनंत पर है तो वहाँ से समांतर किरणें आती हैं और फोकस से वापस चली जाती हैं। जब यह समांतर किरणें आती हैं, फोकस से वापस जाती हैं, तो यह फोकस पर एक प्रतिबिंब बनाती हैं जो कि बहुत छोटा होता है। को मैंने यहाँ लिख भी रखा है। बिंब की स्थिति यानी बिंब कहाँ पर है? अनंत पर है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है जो कि बिंदु साइज का है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। यह दूसरा किरण आरेख है। इसमें बिंब सी के परे यानी सी के पीछे है, वहां से समांतर रेखाएं आती हैं तो वह फोकस से वापस चली जाती हैं। यह ठीक वही पहला रूल है जो मैंने आपको बताया। यह तीसरा रूल है जहां पर फोकस से अगर कोई किरण आरेख जाती है तो वह पैरेलल वापस चली जाती है। यह दूसरा रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम रूल को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो जल्दी से हमें काम आसान हो जाता है। यह पहला रूल था और यह दूसरा रूल था। बिंब यहाँ पर खड़ा है और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। आप देखेंगे बिंब की स्थिति सी के परे है। एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए सी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसका आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, बिंब का आकार बड़ा है, जबकि प्रतिबिंब का आकार इससे छोटा है। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा का क्या अर्थ है? वास्तविक देखिए, यहाँ पर स्क्रीन रख दी जाए तो स्क्रीन पर यह प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं वास्तविक। उल्टा का मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसके उल्टा यहाँ पर बन रहा है। मान लीजिए कि ऐसे प्रतिबिंब है तो यहाँ पर जो बन रहा है वह उल्टा बन रहा है। यह तीसरी स्थिति है जहाँ पर बिंब सी पर आ चुका है। अब सी पर आ चुका है तो यह
समांतर रेखाएं जाती हैं, फोकस से वापस चली जाती हैं पहले रूल के हिसाब से। दूसरा है फोकस से अगर जाएं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब C पर बन रहा है और बिंब यानी वस्तु जो है वो C पर ही है और दोनों एक बराबर है। देखिए, बिंब की स्थिति C पर है, प्रतिबिंब की स्थिति C पर है, दोनों का आकार एक बराबर है। वास्तविक यानी यहाँ पर क्रॉस हो रहा है तो स्क्रीन लगा दी जाए तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और उल्टा तो आपको अब समझ में आ ही गया है। यह चौथी स्थिति है जब बिंब वस्तु C और F के बीच में आ गई है। देखिए, ये C पॉइंट है और F पॉइंट के बीच में वस्तु यहाँ पर आ गई है। अब वस्तु जब यहाँ आ गई है तो किरण आरेख यानी पहली किरण जो जा रही है वो समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के और फोकस से वापस चली जा रही है। दूसरी किरण फोकस से जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जा रही है। क्योंकि ये क्रॉस जो हो रहा है वो C के पीछे हो रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी C के पीछे ही बन रहा है। आप खुद बताइए कि यह आपका बिंब है और यह आपका प्रतिबिंब है तो उल्टा तो बन रहा है। वास्तविक क्योंकि इस क्रॉस हो रहा है तो स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। दूसरा, साइज बड़ा है और इस केस में बिंब की स्थिति C और F के बीच में थी और प्रतिबिंब C के पीछे बन रहा है। अब ये पांचवी स्थिति है जहां पर बिंब F पर आ चुका है। पहले रूल के अकॉर्डिंग समांतर रेखा जाती है, परावर्तन के बाद वह फोकस से वापस चली जाती है। वक्रता केंद्र से जो रेखा गई है उसी पर वापस चली जाती है। ये जो दोनों रेखाएं हैं ये बहुत दूर जाकर इन्फिनिटी यानी अनंत पर मिलती हैं, यानी प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनता है जबकि बिंब F पर था। इसकी आकृति बहुत बड़ी होती है, वास्तविक तो बनता ही है और उल्टा बनता है। यह अवतल दर्पण की छठी स्थिति है जहां पर वस्तु या बिंब P और F के बीच में आ गया है। तो पहली किरण यहाँ पर जा रही है ध्रुव पर और ध्रुव पर समान कोण के साथ वापस आ जाती है, जबकि दूसरी किरण केंद्र से चलती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। अब आप देखेंगे कि यह मिरर के पीछे कहीं पर क्रॉस हो रही है, मिरर के पीछे कहीं पर क्रॉस हो रही है, आपस में मिल रही है। क्योंकि यह मिरर के पीछे मिल रही है तो मिरर के अंदर ही इसकी इमेज बनती है और ये है मिरर के अंदर सीधी इमेज। तो यह अवतल दर्पण का एक ही ऐसा किरण आरेख है जिसमें आपको सीधी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो आभासी मतलब मिरर के अंदर और सीधी, तो सीधा तो आप यहाँ से देखिए कि ये बिल्कुल इसके सीधा है, बड़ा है, दर्पण के पीछे है और P और F के बीच में बिंब को रखने पर ऐसा हो रहा है। तो यह 6 स्थितियां मैंने आपको समझा दी। ये 6 की 6 स्थिति आपकी NCERT बुक से ली गई थी और ये NCERT बुक की एक फ़ोटो भी मैंने आपको लगा दी जो चित्र 9.7 में आपको मैच करने को मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से याद करिए और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।